हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी है सुबह का 4:30 बजे और बाहर है पूरा अंधेरा और हम रेडी होकर निकल पड़े मायापुर इस्कॉन यात्रा के लिए। और हम घर से थोड़ा जल्दी निकल पड़े थे क्योंकि सबसे पहले तो हमें रेलवे स्टेशन पहुंचनी थी, टिकट काटना, फिर ट्रेन में चढ़ के वहाँ पे जाना। और पहले से हमने रूम भी बुक करके नहीं रखा था, रूम मिलेगा कि नहीं ये सब सोच के हम बहुत जल्दी सुबह निकल पड़े थे। फिर हम आ गए यहाँ पे टोटो स्टैंड पे, फिर टोटो तो नहीं मिला तो हम ऑटो में ही सब लोग चढ़ गए। एक सुबह जल्दी निकलने के कारण हमें ज़्यादातर वेट भी नहीं करना पड़ा, ट्रेन भी बहुत जल्दी मिल गई। फिर ट्रेन में चढ़ के तो कुछ अंकल लोग तो ऐसा खड़ाटा मार के सो रहे थे, बाप रे बाप। ये मेरे पास बैठा था मेरा दादाजी और उनके पास एक अंकल बैठा था, वो भी मतलब पूरा खड़ाटे मार के सो रहा था। और ये सबको ना देख के मुझे इतना नींद आ गई, मैं भी 1 घंटा कम से कम 1-1.5 घंटा मेरे दादाजी के कंधे पे एकदम सर रख के सो गई। फिर उसके बाद माँ पापा सबने मुझे धक्का मारने लगे कि चल स्टेशन आ गया, आप तो उतरना है, आप कितना सोएगी, सोना है घूमने। फिर हमारा स्टेशन से उतर के मुझे लग गया तो बहुत जोर का भूख। फिर मैंने पापा को बोला कि भूख लगा है, कुछ खाने के लिए दो। फिर पापा ने ये पूरी मंगवाई थी और मैं खुद भी खा रही थी, बहन को भी खिला रही थी। और फिर अचानक से उसका दांत गिर गया। ये देखो उसके हाथों में दांत, वो तो अपने हाथों में दांत लेके ऐसे घूम रही थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि पूरी खाने से किसी का दांत गिरता है। फिर वहाँ से हम टोटो करके आ गए नदी के पास। टोटो में कम से कम 15-20 मिनट तो लगा ही। फिर हम आ गए नदी के पास। ये नदी का नाम था जलंगी नदी और इस नदी को हमें था क्रॉस करना और इसके लिए हमें तो बोट में जाना था। और बोट में चढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं गिर जाऊँ फिर भी नहीं प्रॉब्लम है, मेरा फ़ोन ना गिर जाए। और मेरे दादी तो बोल ही रहते फ़ोन गिर जाए ना तो फिर मैं तुझे नया फ़ोन नहीं दिलवाऊंगी। मम्मी पापा दादा दादी बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर हमारा ये छोटू सा बोट चल पड़ा, छोटू सा नहीं, इसमें तो बहुत सारे लोग चढ़े थे, आप देख ही सकते हो। फिर ये यहाँ पे हम चढ़ते कुछ फ़ोटो भी ले लिया था। फिर यहाँ से उतर के बोट से उतर के हम चढ़ गए फिर से ये बोरिंग टोटो में। हमारा जो यात्रा थी ना वो पूरा ही टोटो करके ही था, टोटो करके कहीं भी जाओ, टोटो करके जाओ। चलो एक साइड से अच्छा भी है। फिर हमने लगा लिया ये तिलक और अंदर चले गए। और सबसे पहले तो बता दूँ ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल, जो अभी तक बन के रेडी नहीं हुआ है। पता नहीं रील्स वगैरह में तो दिखाता है पूरा बन गया है एकदम, बट ये सच में रियलिटी में अभी भी बन के तैयार नहीं हुआ है, जो 2025 के दिसंबर तक पूरा बन के रेडी हो जाएगा। फिर इसका ओपनिंग होगा, अभी नहीं हुआ है। और ये फिर हम आ गए गदा भवन। यहाँ पे हमें अपनी रूम बुक करनी थी, यहाँ से हमने रूम बुक कर ली और लंच का टोकन भी काट लिया। फिर यहाँ से हमें मिला एक टोटो, ये टोटो अंकल हमें छोड़ दिया हमारे रूम के पास। तो हम साइट सीइंग करते आ गए यहाँ पे रिसेप्शन में ना बहुत सारे कंट्रीज़ के वॉच थी, जैसे USA, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सभी का कुछ कंट्रीज़ का। फिर हमें रूम का चाबी मिल गया और हम आ गए हमारा रूम पे। और रूम पे आते ही हमें मिल गया एक मिरर, और तो हमें तो बस बहाना चाहिए एक मिरर की, मिरर सेल्फी, मिरर वीडियोस बनाने के लिए। मैंने तो बहुत सारा फोटोज़ क्लिक करा। फिर वहाँ से हम निकल पड़े कि थोड़ा सा पेट पूजा करनी थी, तो पेट पूजा करने के लिए हम निकल पड़े। इतना सारा खाना था बट इनमें से कुछ भी नहीं खाया क्योंकि दूर से हमें दिख रहा था ये बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी में तो मैं कभी नहीं चढ़ा, मेरा फर्स्ट टाइम था। तो खाना पीना सब छोड़ के हम उठ गए बैलगाड़ी में, क्योंकि बैलगाड़ी करके हमें जानी थी गौशाला में। तो बैलगाड़ी में मैंने ले ली बहुत सारा फ़ोटोज़ और बहुत सारा वीडियोज़ भी बना ली, क्योंकि वो सब तो मुझे अपने ब्लॉग में ऐड करना ही है। फिर टिक करते फाइनली हम पहुंच गए गौशाला में। और बता दूं कि यहाँ पे कम से कम 10,000 से भी गाय है, मतलब 10,000 कितना ज़्यादा। तो बट इतना सारा गाय मुझे दिखा नहीं वहाँ पे, बट वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा गाय है। और गाय बापा, इनका तो सिंग जो है ना इतना बड़ा था मतलब मैं तो इसे छूने की कोशिश कर रही थी, देखो हाथ भी आगे कर रही थी, बट उसने अपनी मुंडी घुमा ली है कि नहीं भाई मैं तुझे अपने सिंग छूने नहीं दूंगी। और मेरी सांस तो इतनी ज़्यादा है, तो ये तो इसे मैं टच कर रही थी, इसका कान पकड़ रही थी, इसे गुस्सा दिला रही थी। देखो इसने अपनी मुंह घुमा ली देखो। फिर मैं उसे गुदगुदी भी दे रही थी कि ले भाई गुदगुदी ले ले। फिर वहाँ से चलते मुझे दिख गया और एक गाय, बट ये थोड़ा सा मतलब गुस्सा वाला था, इसलिए मैंने उसे हाई करा, हाय। मैं उसे छूने की कोशिश भी नहीं की, देख के डर लग रही थी। और ये था भैंस, शायद पता नहीं भैंस था या मतलब सांड था, पता नहीं, इसका सींग तो भयानक ही था। और फिर हमें ये गाय का दो बेबी जो बहुत ही दौड़ रहा था, उसे पकड़ने में ही नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा दौड़ रहा था। इसे देख के तो मुझे अपनी बचपन की याद आ गई थी। फिर दोपहर की टाइम थी, ये सब गाय खेल कूद करके आ गए थे अपने घर में खाने पीने के लिए, और हम भी टोटो करके फिर आ गए यहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि हमें भी लगा था बहुत तेज़ भूख। फिर जब तक हम लंच के लिए वेट कर रहे थे बाहर वेटिंग रूम में, तब तक हमें मिल गई एक बच्ची जो बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और ये बच्ची मेरी बहन की बैग लेकर खेली थी, बैग देने का नाम ही नहीं था। मेरे पापा बोले थे बैग दे दो बेबी, बट वो तो भागी सी जा रही थी, बैग देने के नाम ही नहीं था। नहीं मुझे बैग नहीं देनी है, मैंने ले लिया चलो। फिर वह बहुत देर वेट करने के बाद हम फाइनली आ गए लंच करने के लिए। लंच तो बहुत ही मस्त था, एकदम देख ही सकते हो फोटोज़ में, एकदम बंगाली थाली थी। फिर वहाँ से हम आ गए रूम में रेस्ट करने के लिए। फिर कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम चले गए मेन मंदिर में, राधा कृष्ण की, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी थी। फिर वहाँ से हम निकल पड़े, और भी बहुत सारा टेम्पल्स था जो हमें विजिट करनी थी। फिर टोटो करके हम निकल गए वहाँ से और एक मंदिर पे, वो भी कृष्ण जी का एक मंदिर था। बहुत सारा ऐसे टेम्पल था छोटा छोटा, इतना नाम मुझे याद नहीं है। फिर हमें मिला एक पॉन्ड जिसमें सब कॉइन फेंक रहे थे। बहुत सारा बड़ा बड़ा मछली भी थी। मुझे कॉइन्स देख के ऐसा लग रहा था कि मैं सब कॉइन्स उठा लूँ
फिर ऐसे ही बहुत सारा मंदिर ऐसे विजिट करते हुए हम जा रहे थे। और बट सब मंदिर में ना फ़ोटोज़ क्लिक करना अलाउड नहीं थी, फिर भी मैंने करा क्योंकि मुझे वीडियोज़ में ऐड करनी है, इसलिए मैं मतलब बहुत रिस्क लेकर वीडियो बना रही थी। फिर यहाँ से बाहर निकल के हमने ले लिया ये स्टार फ्रूट मुझे बहुत ही पसंद है। फिर स्टार फ्रूट खाते खाते हम आ गए फिर से हमारा वो मेन मंदिर मायापुर में आकर दिखा दो गोलू मोलू सा हाथी तो मेरा साथी। और लास्ट में आंटी पता नहीं ऐसे अचानक से प्रणाम कर ली। हम सब तो बहुत ही हंस रहे थे, कहीं पीछे से ना ऐसे पूंछ से मार दे उसे। फिर रास्ते में ये सब हरे राम हरे कृष्णा ये सब देखते थे हम आ गए हमारे रूम में, क्योंकि हम थे बहुत ज़्यादा टायर्ड। पूरा दिन इतना चलने के बाद मैं तो एकदम कंबल ओढ़ के पूरा एकदम खड़ाटा मार के सो ली। और फिर उठने के बाद हम सब बहुत सारा गप्पे मारे थे, 2 घंटे सोने के बाद उठे। और उसके बाद हम गप्पे मारने के बाद हम निकल पड़े कुछ पेट पूजा करने के लिए। और पेट पूजा करने के लिए हम आ गए ये गोविंदा होटल में। फिर इस गोविंदा होटल में तो हमें कुछ नहीं मिला खाने को, सब खाना खत्म होने को था, इसलिए हम बाहर आ गए। बाहर आके हम दही बड़ा केक पेस्ट्री चाउमीन वगैरह बहुत कुछ खाए थे। बट इस वीडियो में मैं मतलब इतना भूख लगी थी कि मैंने ऐड करना ही भूल गई। फिर वहाँ से जाने के टाइम हमें दिखा ये मतलब कलरफुल लाइटिंग। फिर हम आगे थोड़ा सा जाकर देखा ये तो थिएटर रूम था, तो थिएटर के लिए टिकट बुक कर लिया और हम बैठ गए यहाँ पे सीट में अपनी। और फिर शुरू हो गया ये हमारा मूवी शो। ये तो मूवी शो नहीं था, ये तो भगवान का ही स्टोरी था। तो ये भगवान का स्टोरी देख के ये केक लेते हुए हम चले गए हमारा रूम पे। फिर हम सब ने अपना केक खा के कंबल ओढ़ लिया सोने के लिए। गुड नाइट गाइस, टाटा।